देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। दादी हृदय मोहिनी जी की स्मृति में बनेगा गुलजार उपवन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका तथा परमात्मा की साकार रथ रही राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी की स्मृति में 100 बीघा जमीन पर अब गुलजार उपवन बनाया जा रहा है, जहां बिना रसायनों के फल, सब्जियां और मेडिटेशन प्लांट से लेकर कई प्रकार की खेती कर एक नया संदेश देने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी संस्थान में शांतिवन से 12 किलोमीटर की दूरी पर दिल्ली अहमदाबाद हाईवे पर भिमाना के समीप 100 बीघा जमीन पर इसकी शुरुआत की गई है। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी और राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला, मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, पांडव भवन दिल्ली की प्रभारी बीके पुष्पा, हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला, दादी की व्यक्तिगत सचिव रही बीके नीलू समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर तकरीबन आधा किलोमीटर दूर तथा बनास नदी के किनारे यह खेती हरी भरी फसलों से लहलहा रही है। यहाँ पर संस्थान के वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी बधाई दी। सभा में उपस्थित पदाधिकारियों ने कहा कि यह जमीन आने वाले दिनों में बाप दादा की उड़ान का केंद्र बनेगा। गौरतलब है कि यह 100 बीघा जमीन शाश्वत यौगिक खेती और संस्थान में आने वाले लोगों के लिए सब्जियों और फलों की पूर्ति के लिहाज से बहुत अहम है। इस मौके पर ज्ञान सरोवर के बीके हरीश, बीके आनंद, बीके प्रकाश, मुंबई से बीके नेहा समेत कई लोग मौजूद थे। आध्यात्मिक सांस्कृतिक भवन बनकर तैयार। स्वर्णिम भारत, स्वर्ग साक्षात्कार मंडप, जीवन परिवर्तन करने वाली आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी, स्थानीय पहला 3D थिएटर, 800 की संख्या वाला सांस्कृतिक हॉल, 1 सेकंड में शांति की अनुभूति कराने वाला ध्यान कक्ष और भी बहुत कुछ एक ही जगह पर। जी हाँ, कर्नाटक के गदग में विशाल नवनिर्मित आध्यात्मिक सांस्कृतिक भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसके भव्य उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथियों में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक HK पाटिल, पूर्व विधायक DR पाटिल, कलेक्टर वैशाली ML, वहीं संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों में संस्था के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती, संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, हुबली में ब्रह्मा कुमारीज के निदेशक बीके डॉक्टर बसवराज, मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हंसा, दुबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति, हुबली की जोनल निदेशिका बीके निर्मला समेत अन्य बीके बहनों की उपस्थिति विशेष रही। इस कार्यक्रम के दौरान मणिपाल के मशहूर जादूगर जूनियर शंकर ने जादू दिखाया, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ 42 फीट का शिवलिंग सभी के आकर्षण का केंद्र बना। आध्यात्मिकता की संस्कृति फिर से इस भारतवर्ष में आ जाए तो सारे विश्व का भी परिवर्तन हो जाएगा। तो उस आधार संस्कृति भवन में जो कार्य चलेगा वो पहले तो ये है कि सबकी स्मृति को बदलना। लैटिन अमेरिकन के लिए विशेष रिट्रीट। विशेष लैटिन अमेरिकन के लिए गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर में रिट्रीट का आयोजन किया गया। नेविगेटिंग विद स्पिरिचुअलिटी इन टाइम्स ऑफ चेंज विषय पर हुई इस रिट्रीट में करीबन 9 देशों से बीके सदस्य शामिल हुए, जिनमें अर्जेंटीना, ब्राजील, कोलंबिया, कोस्टा रिका, स्पेन, मैक्सिको, पेरू और UAE से 50 सदस्यों ने भाग लेकर आंतरिक शक्तियों का अनुभव किया। इस रिट्रीट को ORC की निदेशिका बीके आशा, साउथ अमेरिका में ब्रह्मा कुमारीज के निदेशक बीके कैन, अर्जेंटीना से बीके मोयरा, ब्राजील से बीके योलांडा और बीके एलेक्स ने मार्गदर्शित किया। आइए देखते हैं इस रिट्रीट की कुछ खास झलकियां। 5th नेशनल मास्टर गेम्स वाराणसी 2023 के तहत हाल ही में प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें सादाबाद क्षेत्र के गांव नगलाघनी के 81 वर्षीय रिटायर्ड मास्टर शिव चरण जी ने 5 किलोमीटर की दौड़ और भाला फेंक प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही गोला फेंक में द्वितीय स्थान प्राप्त कर कीर्तिमान स्थापित किया। इसी के तहत सेवा केंद्र पर उनका सम्मान समारोह आयोजित हुआ। प्रभारी बीके भावना ने प्रमाण पत्र देकर एवं मेडल पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि कैसे उन्हें परमात्मा की मदद मिलती है। अब मैं सवेरे 4-5 बजे, डॉक्टर ने कहा कम से कम 4-5 बजे घुमा करना, तो मैंने घूमना शुरू कर दिया। तो बोले कि तुम थोड़ी थोड़ी तेज चल लेना। मैंने 5 किलोमीटर चलता ही था। मैंने 5 किलोमीटर की दौड़ में और 2 किलोमीटर की मैं 3 में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो तीनों में मैं कर लूँगा। तो वो ले गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मुझे तीनों में मेडल मिल गई। स्पार्क विंग द्वारा हरियाणा के सोनीपत स्थित सोनीपत रिट्रीट सेंटर पर पावर ऑफ साइलेंस नामक 3 दिवसीय रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ताओं में स्पार्क प्रभाग की चेयरपर्सन बीके अंबिका, राष्ट्रीय संयोजक बीके श्रीकांत, मुख्यालय संयोजक बीके संजय, स्पार्क प्रभाग की संयोजिका बीके सरोज, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की डायरेक्टर बीके लक्ष्मी,
जिंद क्षेत्र की प्रभारी बीके विजय, चंडीगढ़ से बीके अनीता समेत अन्य बीके सदस्यों ने आसपास के राज्यों से अन्य बीके सदस्यों ने इसमें भाग लिया। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से करीबन 200 लोगों ने आयोजन का लाभ लिया। DRDO में एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर सुशील चंद्रा ने अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। इस दौरान विभिन्न गतिविधियों के साथ सभी को राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। संकल्प भी सदा शुद्ध श्रेष्ठ, समर्थ ज्ञान का चिंतन, ज्ञान युक्त विचार, ये सदा करने लिए क्यों कहता? इसलिए कहता आपका हर संकल्प सिद्ध हो। जैसे ही हम अपने इमोशन को पहचान पाते हैं, उनको रेगुलेट कर पाते हैं। तो पहले इमोशन डिटेक्शन, देन इमोशन रेगुलेशन आता है। और अगर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है, तब हमारे बिहेवियर में सुधार आता है। हमारे अभ्यास में अगर हम किसी एक चीज़ पर अटेंशन नहीं देते हैं, वो है प्रैक्टिस। सुनते बहुत हैं, अगर आप सही मायने प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस सही ना हो तो एक होता है, सही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। सुखी नारी सुखी समाज विषय पर पुणे पिसौली स्थित जगदम्बा भवन में पैनल चर्चा आयोजित हुई। इस आयोजन का उद्देश्य रहा महिलाओं की उन्नति से जुड़े सवालों के जवाब पाना तथा आध्यात्मिक सशक्तिकरण से जीवन सुखी बनाना। पैनलिस्ट के रूप में मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, पुणे IMA की अध्यक्षा डॉक्टर मीनाक्षी देशपांडे, कात्रज रोटरी क्लब की अध्यक्षा नमिता नाइक, निसर्ग सृष्टि वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापिका गरिमा कवठेकर और उद्गम केयर फाउंडेशन से नेहा वर्मा बदन ने शिरकत कर अपने विचार रखे। जगदम्बा भवन से बीके सोनाली ने संस्था का संक्षिप्त में परिचय दिया एवं सभी को राज्यों का अभ्यास कराया। महिला सशक्तिकरण तो तब शुरू होता है जब वो खुद को आगे बढ़ाती है और सशक्तिकरण की तरफ जाती है। पहले खुद को मजबूत कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वक्त निकालिए और कुछ वक्त आध्यात्म सशक्तिकरण के लिए भी निकालिए, तभी वो सुखी नारी और सुखी समाज, इसकी परिभाषा कही जाएगी। अच्छाई बुराई की पहचान, पाप पुण्य की पहचान, राइट रॉन्ग की पहचान, ये हमें ईश्वरीय ज्ञान देता है। संस्था के महिला प्रभाग की ओर से जयपुर के राजाबाग सब जोन द्वारा भी महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया। इस आयोजन में महिला प्रभाग की राष्ट्रीय समन्वयक बीके शारदा, राजाबाग सब जोन प्रभारी बीके पूनम ने नारी सशक्तिकरण पर विचार रखते हुए अपने अंदर निहित गुणों को उजागर करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथियों में ग्रेटर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल, राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह समेत कई विशिष्ट महिलाओं ने शिरकत कर अपने विचार रखे। नारी शक्ति पर नृत्य नाटिका का भी मंचन किया गया। हमें फिर से महिला शक्ति को एकजुट होकर फिर से भारत का परचम है पूरे विश्व में फहराना है और नारी और नारीत्व को और आगे बढ़ाना है। मानसिक रूप से आत्मबल हमारे अंदर ज्यादा होगा तो हम अपनी बात को उतने ही अच्छे तरीके से कह पाएंगे। तो इस मामले में ब्रह्म कुमारी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी इसी तरीके से काम वो करते रहें। कि नदी बीच सूखा पड़े और खुदा खुदावत लो, मतलब नदी ड्राई भी हो जाती है, लेकिन चूंकि कुछ न कुछ देने की प्रवृत्ति है तो अपना पेट चीर के पानी देती है। लोग नदी के बीच में कुआं खुदाते हैं और पेट चीर के पानी देते हैं। ऐसे आपका ब्रह्म कुमारी का ये जो आश्रम है और जो उपदेश आप देते हैं, मुझे पूरा भरोसा है यहाँ के पूरे लोग आगे संदेश लेके जाएंगे। परिवार का मूल्य अनमोल है। 5 उंगलियां हैं, एक भी कट जाए दर्द होता है। तो हमारा परिवार विविधताओं को लेकर अवश्य है, लेकिन है तो एक मुट्ठी जो संगठन बन जाता है और कठिन समय में हमारी शक्ति बनता है। इंदौर के कलानी नगर सेवा केंद्र पर खुशहाल महिला खुशहाल परिवार विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें इंदौर एयरपोर्ट की डिप्टी डायरेक्टर सुधा रंगनाथन, लॉयंस क्लब की पूर्व सचिव शीला काबरा, क्लॉथ मार्केट महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर छाया मिश्र, चमेली देवी कॉलेज की प्रोफेसर गायत्री शर्मा, मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि जैन बुखारिया, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती तथा राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने अपने दिल के उद्गार रखे। इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई, जिसके पश्चात सभी महानुभावों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई।
खुशहाल महिला ही खुशहाल परिवार की द्योतक है, क्योंकि जहाँ महिला खुश रहती है वहीं वह परिवार सुखी रहता है और कहते हैं कि वो थोड़े में भी खुश हो जाती है। इतिहास गवाह है, महिला परिवार की धुरी है। खुशहाल महिला खुशहाल परिवार का निर्माण करती है। खुशहाल महिला को अपना परिवार को खुशहाल बनाने के लिए अपने कार्य और अपने परिवार के लिए एक बैलेंस बनाना होता है। संसार में आज जो दुख दर्द का माहौल है, इस माहौल में सबसे ज्यादा सेवा करने वाली तो माताएं बहनें ही होती हैं। ऐसे ही आबू रोड स्थित संगम भवन में भी महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता, सामाजिक कार्यकर्ता कमला पंचवानी मौजूद रहीं। समाज में महिलाओं के योगदान विषय पर सभी वक्ताओं ने अपने दिल के भाव रखे। हम महिला दिवस मनाते हैं कि महिलाओं को वो कितनी विशेष है, कितना उनका गौरव है और कितना कार्य वो अपने परिवार, समाज और देश के लिए कर सकती हैं, वो स्मृति दिलाने के लिए ये दिवस विशेष मनाया जाता है। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है भारत में कि स्त्रियों का जो सम्मान प्राचीन काल से चला आ रहा है, आज वो अपने उस गौरव को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।